हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के लीगल अफेयर्स की सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज आदि कैरियर पॉइंट में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट www.adicarrierpoint.com में भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। About Article 22 of Indian Constitution, it is the part of the fundamental right. Okay, and this Article 22 of Indian Constitution actually deals with what? It deals with the protection against arrest and detention. यानी अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उनको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी, ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 22 में मेंशन किया गया है। एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जिनको अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि वो गुनहगार बिना कोर्ट में प्रूफ किए आप उसे गुनहगार बोल देंगे और आप कहेंगे कि उनके कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं है, उनको भी अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिलेगा। तो दैट इज एक्चुअली द प्रोटेक्शन कि उनके साथ कहीं कोई गलत ना हो, दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटेंशन की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में अबाउट प्यूनिटिव डिटेंशन। सो व्हाट इज दिस प्यूनिटिव डिटेंशन? प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। यानी कि एक व्यक्ति ने गुनाह किया है, उस पर क्या हुआ है, उस पर ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है कोर्ट में, और कोर्ट के थ्रू, कन्विक्शन के थ्रू जो है बाद में उसे हम पनिशमेंट देते हैं। ओके, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। यानी कि आपने क्राइम किया है, आपने ऑफेंस किया है, अब उसका कोर्ट में ट्रायल हो चुका है, अब उसके बाद में जो है उसे पनिशमेंट जब मिलती है किसी भी पर्सन को, देन दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके, नाउ कम टू नो अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो व्हाट इज दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन? सो ऑर्डिनरली हम ये देखते हैं, ऑलरेडी हमने देखा भी है कि प्यूनिटिव डिटेंशन में कि किसी ने क्राइम किया है तो उसे पनिशमेंट मिली है, ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा है कि क्राइम नहीं किया है लेकिन पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, अब ये एक्चुअली है क्या, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन? सो सम टाइम अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड। क्यों अरेस्ट होता है? सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द अबव। बने ये जो आपका ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट में कन्विक्शन नहीं होगा, बिना इन सबको फॉलो किए एक व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाता है एंड इस पर्सन इज नॉट टू पनिश अ पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्सन को पनिश करने वाले हैं, ठीक है, but the purpose is that punish a person for a past offense but to prevent him from committing an offense in the near future, कि आने वाले टाइम पे कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर पर कोई खतरा ना बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो ऐसे किसी ऑफेंस से रोकने के लिए कि फ्यूचर में वो कोई क्राइम ना करे, इसलिए उसे क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। ओके, एंड इट मींस दैट इफ द गवर्नमेंट फील दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इट कैन डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डिटेंशन टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड फॉर दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कैन बी ओनली फॉर 3 months। ठीक है, ये केवल 3 months के लिए है एंड आफ्टर 3 months सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। के बाद फिर एडवाइजरी बोर्ड में रिव्यू के लिए लाया जाएगा और अगर मान लीजिए फिर भी ऐसा लगता है प्रूव हो जाए तो फिर उसे जो है आगे के लिए उसे सजा दी जा सकती है या उसे डिटेंशन में रखा जा सकता है। ओके, नाउ अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So actually article 22 of Indian Constitution have two different parts. That is first part that deals with the cases of ordinary law and second part deals with the cases of the preventive detention. Okay, so firstly let me discuss about the first part of the article 22.
So first part deals with the following rights of the arrested person, that is right to be informed the ground of arrest. मैंने अभी बताया कि that first part deals with the cases of ordinary law. तो इस ordinary law के तहत अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उनके पास ये अधिकार है कि हम अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाए तो व्यक्ति का राइट है कि उसे ये बताया जाए on what ground that person is going to be arrested. This information must be given to him. Okay. Next is what? Right to be consulted and to be defended by a legal practitioner. Okay. अब legal practitioners के थ्रू उसको डिफेंड का कंसल्ट करने का राइट भी मिलना चाहिए. Okay. Right to be produced before a nearest magistrate within 24 hours. ठीक है, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स में उसे प्रेजेंट भी करना पड़ेगा पुलिस को. राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन. अगर मान लो कि मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन को इंक्रीज नहीं करता है, नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि इन्हें 24 घंटे के बाद में रिलीज कर देना पड़ेगा. ओके. नाउ for whom the safeguard given under part 1 of article 22 is not available. Now there are certain exceptions that these safeguards is actually not available for everyone. Then for whom it is not available? That is not available to an enemy. ठीक है, an enemy alien. ठीक है, अगर कोई दुश्मन होगा फॉरेन देश कंट्री का, वो हमारा दुश्मन है तो उसके लिए ये अवेलेबल नहीं है. A person arrested on the ground of preventive detention, अगर किसी को preventive detention के तहत पकड़ा गया है तो उसके लिए भी ये अवेलेबल नहीं है. And do not cover arrest under the orders of a court. ठीक है, अगर कोर्ट ने किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है then also it is not available for that person. सिविल अरेस्ट, मान लो कि कोई व्यक्ति जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है किसी को अरेस्ट करने की, और उसने किसी को अगर ऐसे पकड़ लिया है तो उसके पास भी ऑथोरिटी नहीं है. अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स एंड सो ऑन, अगर मान लो कोई पे नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स, उसके बेसिस पर अगर उसे अरेस्ट किया जा रहा है देन दैट पर्सन इज आल्सो नॉट लायबल टू, नॉट एक्चुअली दैट पर्सन विल आल्सो नॉट गेट दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी दैट इज गिवन इन पार्ट 1 of the article 22 of Indian Constitution. Okay. Now what about the second part of article 22? So as I already told that this actually works on the ground of the preventive detention cases, and protection is available in this case to both citizens as well as aliens. Okay, this protection is available for both, that is citizens as well as aliens. Now what are those rights? Actually provisions are detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient reason for the extension of detention. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को डिटेन करके रखा है तो वो 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड एक सफिशिएंट रिपोर्ट ना दे दे, प्रोड्यूस ना कर दे, रीजन ना दे दे कि भाई हम इसका एक्सटेंशन क्यों करने वाले हैं डिटेंशन का, तब तक जो है आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो आगे के और 3 महीने के बाद में. ओके. Next, अब now who will be the member of this advisory board? So the board is to consist of judges of a high court. अब इस board के member कौन होंगे? Judges of a high court will be the member of this particular board, because this particular part actually dealing with the preventive detention and it may be a threat to the country, to a nation, to the public property and anything else. So that's why. Okay. Now the third point, that is the ground of detention should be communicated to person held in custody. अब उनको ये भी बताना है कि किस बेसिस पर आपका डिटेंशन किया गया है. However, the fact concerned with the public interest need not be disclosed. लेकिन अगर मान लो कि अगर public concern से related होगा, public interest से related होगा, then there is no need to disclose that particular fact. Okay? And the detainee should be afforded an opportunity to make a representation against the detention. So these are the provisions given under part 5, second part of the article 22 of Indian Constitution. Okay. Now about the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. Now why this 44th Constitutional Amendment Act of 1978 become the part of this particular act, this particular article? तो अब आर्टिकल 22 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड पॉइंट को क्यों पढ़ने की जरूरत है?
So the reason is that this particular act, that is the 44th Constitutional Amendment Act, reduced the period of detention without obtaining an opinion of an advisory board from 3 to 2 months. Okay. तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि बिना एडवाइजरी बोर्ड से, बिना कोई ओपिनियन लिए, उन्होंने क्या किया कि ये जो 3 मंथ्स का डिटेंशन है उसको रिड्यूस कर दिया 2 मंथ्स में. But the most important point that is related with this is that this provision has not yet been brought into force. Hence, the original period of 3 months still continue. लेकिन इसे अभी तक फोर्स में नहीं लाया गया है. It is not implemented. So that's why this provision, that is the 3 months, still continue. Okay. Now about the legislative powers with regard to preventive detention. So legislative powers means the law making power. So law making power goes to whom? That is the parliament and the state legislature. So parliament और state legislature के पास preventive detention से related क्या power है? Okay. So the parliament had exclusive authority to make law of preventive detention. तो parliament के पास में preventive detention से related जितने point है उसमें exclusive authority है कि वो law बनाए. And the matter should be connected with what? That is the defense, foreign affairs and the security of India. Okay. And both the parliament and the state legislature can concurrently make law of preventive detention. Okay. यानी कि parliament और कोई भी state legislature जो भी अगर इससे related law बनाना चाहती है कि उस state में कुछ problem हो रहा है तो उनको preventive detention से related law बनाना है, तो दोनों के पास में ये authority है कि वो law बनाए. And the reason must be connected with the security of a state, कि उस state की security से reason connected है. Okay. To maintain the public order and the maintenance of supplies and services essential to the community. Okay. Now, some important laws of preventive detention made by the parliament. Okay. तो अब तक कुछ बहुत सारे ऐसे preventive detention से related law जो है parliament ने बनाया है, उनमें से कुछ जो important laws हैं, that is Preventive Detention Act 1950 that expired in 1969, जो कि 1969 में expired हो गया. इसके अलावा MISA, very famous, okay, and it is in 1971 during the tenure or time period of Indira Gandhi government. Okay, that is Maintenance of Internal Security Act. Okay, next one, that is National Security Act, which is also known NASA. Okay, so इसको आप अमेरिका के NASA से कनेक्ट मत कीजिएगा. That is National Security Act 1980. Next, that is very famous, that is TADA, that is Terrorist and Disruptive Activities Act 1985, and UAPA, Unlawful Activities Act 1967, and this particular act was amended in 2004, 2008, 2012 and 2019. Okay, so 4 times this particular Preventive Detention Act was amended by the Parliament. Okay, so ये था आपका आज का लेक्चर on this particular Article 22 of Indian Constitution. I hope कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. What is this Article 22? किससे डील करती है? So it deals with the rights of the person those who are arrested or in detention. Okay, और कितने पार्ट में है ये भी हमने देखा, किनसे कौन सा डील करता है ये भी हमने देखा. तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. अगर फिर भी ना हो तो प्लीज give your valuable comment in the comment section. और अगर आपको पसंद भी आया है, आपके डाउट क्लियर भी हो गए हैं, तो प्लीज give your valuable comment in the comment section. Okay, and don't forget to like, share and subscribe my channel. तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में. Till then, bye bye and take care.